सोनभद्र में खनन माफियाओं का खेल, सीलिंग की जमीन पर कब्जा, करोड़ों की लूट। सोनभद्र जिले में खनन माफियाओं और भ्रष्ट अफसरों की मिलीभगत से सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा और खनन का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता चंदा कुमारी ने आरोप लगाया कि उनके पिता की जमीन को धोखे से खनन माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और अवैध खनन पट्टा प्राप्त कर लिया। सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा और खनन माफियाओं और भ्रष्ट अफसरों की मिलीभगत से हुआ। पीड़िता चंदा कुमारी ने न्याय के लिए गुहार लगाई। अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई तो आत्मदाह के लिए मजबूर होगी। चंदा कुमारी ने आरोप लगाया कि उनके पिता की जमीन को धोखे से खनन माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और अवैध खनन पट्टा प्राप्त कर लिया है। जमीन को लगभग 150 फीट तक खोद डाला गया है, जिससे जानलेवा हादसा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, शीतल निर्भीक। कहाँ रहती हैं? दिल्ली ओबरा थाना क्षेत्र में। क्या समस्या को लेकर आप एसडीएम साहब के यहाँ आई हैं, ज्ञापन दिए हैं? मेरे पापा को जमीन मिला था सीलिंग का। सीलिंग का जमीन मिला था, क्या हुआ उस जमीन का? उस पे ना धीरज राय ने अपने नाम से करवा के चला रहा है 10 साल। धीरज राय कौन है? वो खदान मतलब यही सेक्टर 10 में रहता है। खदान मालिक है। तो कितने बिस्से में आपकी जमीन थी सीलिंग की? 2.5 बिस्से में, 2.5 बीघा। और कब से ये कब्जा किए हुए हैं, उन पर खदान चालू कराए हैं? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। आप लोगों ने उनसे बात की थी? हाँ, बात किए थे। तो उस समय क्या कहे वो? कुछ नहीं बोला। कुछ खर्चा उर्चा देने का या कुछ मुआवजा देने की बात नहीं कहे? खर्चा देने के लिए बोला था मगर देता नहीं है। का 1-2 बार दिए हैं कि कई महीने दिए हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं दिया है, बस 2-4 बार। 2-4 महीने। तो फिर क्या कहते हैं वो? फिर उसके बाद कुछ वो तो नहीं करता, फोन करते हैं तो उठाता नहीं। फिर कुछ नहीं कहते हैं। नहीं। तो आपकी मांग क्या है? हम लोग का मांग वही है, हम लोग को चाहिए, हम लोग का हिस्सा चाहिए आपको। और बाकी जो खदान है उनपे कई लोगों की भी तो जमीन होगी, तो वो लोग क्या आपत्ति किए हैं? नहीं, वो लोग का तो हमें नहीं, हम बस हम अपना वाला। अच्छा, तहसील में आप लोग कितनी बार शिकायत कर चुकी हैं? 2 बार। 2 बार। किस किस माध्यम से? यही। एक बार रजिस्ट्री भी की है क्या? हाँ। अब अभी ज्ञापन के देने पर एसडीएम साहब क्या कहें? बोले हैं करने के लिए। तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि कार्रवाई हो जाएगी इस बार? हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार भारती। आज आप तहसील पे आए हैं, क्या मामला है? उनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। किस मामले में न्याय चाहिए आपको? सीलिंग की जमीन मिली थी भैरव सिंह को, भैरव भारती को, और उनको उनके साथ मतलब कोई न्याय नहीं हो रहा है। ये कई जगह गई। सीलिंग की जमीन को क्या हुआ है? खनन हो रहा है, न उसमें फसल उगा पाए, उनको गड्ढा खन दिया गया। खनन कौन करवा रहा है? निकल रहा है। उनसे बातचीत करने पर क्या वो खनन करना? मान नहीं हो रहा, पैसे के बदले तो फेंकते जा रहे हैं पैसा, और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर अधिकारियों को आप लोग ज्ञापन दिए, तो अधिकारी क्या कहें? तो कुछ उताया जा रहा है, आज होगा कल होगा। मतलब अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं? टाल मटोल कर रहा है। आज पहली बार आपने एसडीएम को ज्ञापन दिया है? इससे पहले भी? कई बार दिया गया है। लेकिन इस बार वो कहे हैं कार्रवाई होगा। हाँ। अब कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर आगे जाएंगे।